डोंट इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले 3 से 4 पैरामीटर्स आपको चेक करना बहुत जरूरी है, जिन पैरामीटर्स को मैं इन पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला पैरामीटर आता है मेरा लोकेशन को लेकर के, कि वो लोकेशन क्या है, वो माइक्रो मार्केट कैसी एग्जिस्ट करती है, वहां पर सोशल इंफ्रा डेवलपमेंट क्या है, वहां पर स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह हैं या नहीं है, रिटेल मार्केट्स हैं या नहीं है। देन मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वहां पर आता है डेवलपर, कि आपका डेवलपर कैसा है, बिल्डर वहां पे कैसे काम कर रहा है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, डेवलपर ने जो पिछले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से चल रही है, रेरा के अंदर कोई केसेस तो नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस पर्टिकुलर डेवलपर ने आपको पहले वाले प्रोजेक्ट्स में कैसा आरओआई दिया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मेरे लिए, पर्टिकुलरली वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपका कैसा होने वाला है, उसके अंदर आपको क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं, क्या साइजेस मिलने वाले हैं, क्या एमिनिटीज मिलने वाली है, क्या यूएसपीज हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके जो कि डेवलपर बनाने वाला है। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टाइम एंड प्राइस, कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपका किस डेट पे लॉन्च हो रहा है, कितने लोग उसके अंदर ईओआईज लगा रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिचुएशन क्या वो प्राइस पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट का जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ये 4 पैरामीटर्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूं। तो इन सारे पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं 4 ऐसे पैरामीटर जिसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को वाइजली चूज कर सकते हैं, कि एक्शन ले सकते हैं कि वेदर आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आने वाला है सिग्नेचर ग्लोबल का लो राइज लग्जरी फ्लोर, जो कि आपको सोना में देखने को मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट जस्ट आपका टोल से कुछ पहले, टोल से कुछ बाद में है। सबसे पहले मैं बात करता हूं लोकेशन के बारे में। जो आपका सोना का टोल है उससे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे एक रास्ता जाता है, वहां पर ये पूरी सिग्नेचर ग्लोबल एक टाउनशिप बनाने वाला है, जिसमें अराउंड 145 एकर्स का डेवलपमेंट होने वाला है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इवन आपको देखने को मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, आपको देखने को मिलेंगे आपको एजुकेशन हब्स, प्लस आपको देखने को मिलेगा रिटेल मार्केट, आपको एक पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप देखने को मिलेगी। अगर मैं वैसे बात करूं तो ना ही यहां पर कोई सोना का सेक्टर लगता है, बिकॉज दिस इज अंडर द न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी, जहां पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रही है। तो जस्ट लेफ्ट ऑफ द गमरोज टोल के बाद आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है बहुत ही खास है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये लोकेशन अपने आप में ही एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि अगर मैं साउथ ऑफ गुरुग्राम की बात करता हूं, दैट इज सोना की बात करता हूं, तो मुझे वो प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली अपने लिए पसंद आते हैं जो मैं देखता हूं कि जो कि ऑन रोड है। ऑन रोड वाले प्रोजेक्ट हमेशा से ही खास रहे हैं, चाहे वो आपका आशियाना अनमोल हो, चाहे सेंट्रल पार्क हो, चाहे गोदरेज का नेचर प्लस हो। ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो सिग्नेचर की कुछ लो राइज लग्जरी फ्लोर्स हैं, पार्क 1 2 3 4 5 एल्डेको का प्रोजेक्ट है, वो सब अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लोकेशन रखते हैं। बट अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन रखूं तो ये प्रोजेक्ट जो है आपका बिल्कुल टोल पे है। जितने भी प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको बताया वो 5 से 6 किलोमीटर टोल से आगे जाके पड़ते हैं, राइट। ये जो प्रोजेक्ट है आपका ऑन द टोल प्रोजेक्ट है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गमराज टोल, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां से, अगर मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूं तो आपका राजीव चौक 10 to 15 मिनट्स का ड्राइव है। वाटिका चौक से अगर मैं बात करूं तो हार्डली 7 to 8 मिनट्स का ड्राइव है। एंड थैंक्स टू योर सोना एलिवेटेड रोड, जिसने कि ये सारा काम बहुत आसान कर दिया है। जहां पे आपको 1 घंटा लगता था गुड़गांव राजीव चौक से आपको सोना आने में, आज आपको लगते हैं केवल और केवल 15 मिनट। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर आप वाटिका चौक से सोचते हो ना भाई मुझे 10 मिनट के अंदर किसी ऐसे लोकेशन पे जाना है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप 10 मिनट के अंदर वाटिका चौक से, ठीक है, अगर आपके पीक आवर्स का भी टाइम है ना, तो 10 मिनट में आप वाटिका चौक से सेक्टर 79 नहीं जा सकते हो गुरुग्राम के, लेकिन आप 10 मिनट के अंदर वाटिका चौक से इस पर्टिकुलर सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज लग्जरी फ्लोर्स पर पहुंच सकते हो। तो अपने आप में बहुत खास हो जाती है लोकेशन। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेवलपर के बारे में। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये वो डेवलपर है जिसने लास्ट ईयर अपना आईपीओ लॉन्च किया था, सबको पता है। ये सिग्नेचर ग्लोबल का डेवलपर है जिसने स्टार्टिंग की थी अफोर्डेबल से। अब काफी लोगों के दिमाग में ये चीजें आती हैं, यार ये तो अफोर्डेबल वाला डेवलपर है, क्या बनाएगा। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं सिग्नेचर के पास के दोनों प्रोजेक्ट देखो, जो कि इन्होंने अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। 37D के अंदर इन्होंने हाई राइज लॉन्च किया है, सेक्टर 71 टाइटेनियम के नाम से लॉन्च किया है। दोनों ही प्रोजेक्ट में बहुत ही जबरदस्त लोगों का रिस्पॉन्स है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, तो सिग्नेचर ग्लोबल के जो लिस्टेड प्राइस था और जो आज के शेयर का प्राइस है ना, वो उठा के देख लेना। लोगों का ट्रस्ट, लोगों का कॉन्फिडेंस आपको उस शेयर की प्राइस के अंदर देखते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वो डेवलपर है जो कि एक कस्टमर सेंट्रिक डेवलपर है, जो लोगों के बारे में सोचता है, एक वो टिकट साइज के बारे में बात करता है कहीं ना कहीं जो एक कॉमन मैन, मिडिल मैन, एक मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
तो मुझे पर्टिकुलरली अगर मैं इस डेवलपर की बात करूं तो लो राइज लग्जरी फ्लोर में इनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने रिसेंटली जो अपने जो बेस्ट डेवलपमेंट अपनी लास्ट पिछले एक साल में दिखाई है वो आपको देखने को मिलेगी सिग्नेचर ग्लोबल के 79 वाले फ्लोर्स, सिग्नेचर ग्लोबल के 93 वाले फ्लोर्स। इन्होंने और भी फ्लोर्स बनाए हैं, सिग्नेचर 37D भी बनाया है, 81 भी बनाया है, 92 भी बनाया है, बट मैं पर्टिकुलरली जो लेवल ऑफ लग्जरी फ्लोर्स इन्होंने बनाए हैं 93 के अंदर और 79 के अंदर, वो बहुत ही खास निकल के आने वाले हैं दोस्तों। उनकी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे ना फुल स्विंग के अंदर चल रही है, आने वाले 1.5-2 साल में पोजीशन है। तो वो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से अभी तक के लो राइज लग्जरी फ्लोर में सबसे बेहतरीन एंड सबसे लग्जरी फ्लोर होने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि ये प्रोजेक्ट उससे बाद में आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट भी अपने आप में बहुत ही बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवर होने वाला है। तो डेवलपर बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। नाउ अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट इटसेल्फ बहुत ही खास है, मैं बहुत सारी चीजें डेवलपर के बारे में बता चुका हूं। ये लो राइज कैटेगरी में आता है, यानी कि दीनदयाल जन आवास योजना DDJY के फ्लोर्स के लाइसेंस इस पे लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये आपने देखा होगा जैसे ही स्टिल्ट +4 की नोटिफिकेशन आई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, सारी एक्टिविटी तेज हो गई है। डेवलपर को भी, बिल्डर लॉबी को भी कहीं ना कहीं कुछ आइडिया होता है कि क्या चीजें पास होने वाली हैं, क्या नहीं होने वाली हैं। तो जैसे ये पॉलिसी पास हुई तुरंत सिग्नेचर ग्लोबल कम इनटू द लाइमलाइट, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी लैंड वहां पे पड़ा हुआ था, इनको कोई दिक्कत नहीं आई उस चीज को आगे करने के अंदर, उन्होंने फटाफट से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज है कि ये दीनदयाल जनआवास योजना के अंदर आता है। लग्जरी फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स का जो साइज होने वाला है लगभग 179 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट स्पेस बनने वाले हैं फ्लोर्स। ग्राउंड पे स्टिल पार्किंग रहने वाला है और 4 फ्लोर्स रहने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 आपके फ्लोर्स रहेंगे। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर अलग कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग ला रहे हैं। इस बार ये बेसमेंट नहीं दे रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं 4 फ्लोर्स और टॉप वाले फ्लोर्स को आपको दे रहे हैं टेरेस। सो जाहिर सी बात है प्राइसिंग में भी डिफरेंस होगा, प्राइसिंग पे मैं लास्ट में आता हूं। प्रोजेक्ट की अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं, अगर आप इनका रेडीमेड क्लब हाउस देखेंगे, अभी तक आपने क्लब हाउस ऐसा देखा होगा जहां पर आपको क्लब हाउस भी बनेगा प्रोजेक्ट के साथ ही, बट इनके साथ अच्छी चीज क्या है इस बार इन्होंने जो लेकर के आए हैं, इनका जो एक रिजॉर्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना रहे हैं, तो इनका एक क्लब अराउंड 20 to 25,000 कैपेसिटी का ऑलरेडी बना हुआ है, फंक्शनल है। अगर आपको जरा सा भी इस चीज के बारे में इंटरेस्ट है, कोई क्यूरियोसिटी है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर एक बार आप कॉल कर देना, या आप SG सोना लिख करके मुझे टाइप करके व्हाट्सएप कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इस क्लब हाउस को देखने में इंटरेस्टेड हैं। मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर तरीके से साइट विजिट कराएंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेंगे डिसीजन लेने के अंदर, राइट। सो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं फॉर द बेटर कंसल्टेशन। सो नाउ अब बात कर लेते हैं टाइम एंड प्राइसिंग को लेकर के दोस्तों। टाइम और प्राइसिंग, सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइम। तो टाइमिंग बहुत ही खास है, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आज से 1 साल पहले की मैं जब वीडियोस बनाता था तब मैं 93 वाले जो सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर्स हैं उनके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दिया करता था, 79 वाले फ्लोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करता था। उसमें मैं यही बोलता था कि दिस इज द लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन गेट 3 BHK 3.5 BHK अंडर 1.5 CR। तो दोस्तों आज आप खुद देख सकते हो कि क्या मैंने उस टाइम पे आपको सही गाइड किया था, नहीं किया था, कि वो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। आज आप देखो आपको कहां मिलने वाला है 3 BHK 3.5 BHK अंडर 1.5 CR। तो आज मैं आपको बोल रहा हूं एक और बात, दिस इज माई गोल्डन वर्ड्स, यू कैन मार्क माई वर्ड्स। अगर आप ये वीडियो 6 महीने बाद देखोगे ना, तो आप कहोगे यार निपुण तू सही कह रहा था। आप देखोगे 6 महीने के बाद दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन गेट 3.5 BHK अंडर 1.8 CR, ठीक है। 1,80,00,000 से ज्यादा की प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो दिस इज द फाइनल अपॉर्चुनिटी। तो टाइमिंग बहुत करेक्ट है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं फटाफट से मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और EOI के लिए जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही तरीका है EOI सबमिट करने का, क्या आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई विल गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट कंसल्टेशन, राइट। आपको साइट विजिट कराएंगे, सारी चीजें करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दिस प्रोजेक्ट विल बी सुपर डुपर हिट, बिकॉज इतने टाइम के बाद हम लोग परेशान हो चुके थे, सब लोग, मुझे पता है आप लोग भी काफी परेशान थे वो लॉन्चेस देख करके, 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ के लॉन्चेस देख करके। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा था, कोई ऐसा चीज आ नहीं रहा था जो 1.5-2 करोड़ के टिकट साइज के बीच में है। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड बायर्स इसी टिकट साइज के हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट आया है तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है इस प्रोजेक्ट को, बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ EOIs आने वाले हैं। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं प्रॉपर्ली, तो इसके अंदर 600 अपार्टमेंट आने वाले हैं, 600 यूनिट, 600 फ्लोर्स आने वाले हैं और 22 एकड़ के अंदर टोटल ये इनिशियली फर्स्ट फेज आ रहा है। तो फर्स्ट फेज जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट प्राइसिंग का बेनिफिट लेना चाहिए। सो राइट
अब मैं प्राइसिंग पे आ जाता हूं। प्राइसिंग जो आने वाली है, टेंटेटिव इनकी जो प्राइसिंग है 11,000 से लगभग 12,000 के आसपास आने वाली है। यानी कि अगर मैं बात करूं 1500 से 1550 का साइज आएगा, जिसकी कॉस्टिंग होगी आपकी 1.7 टू 1.8 CR। जो टॉप फ्लोर होगा उसको आपको टेरेस राइट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस 10-15 लाख रुपए ज्यादा हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं 1.7 CR से लेकर 2 CR के बीच में जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टिकट साइज है वो रहने वाला है। अगर आपको फोर्थ फ्लोर जमता है तो आपके लिए हायर प्राइस जाने वाला है, दैट इज 2 CR, बट उससे ऊपर नहीं जाने वाला। सो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसमें ईओआई का अमाउंट कितना है। 2 लाख रुपए का ईओआई अमाउंट जाना है। अर्ली मूव एडवांटेज आपको लेना है। अगर आप जरा सा भी 10% भी इंटरेस्टेड है ना, तो आप अपना ईओआई दीजिएगा, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट बाद में शो किया तो आपको चांस नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा भागदौड़ होने वाला है। बहुत लोग इसमें ईओआई लगा रहे हैं अपने, बिकॉज इस टिकट साइज में दोबारा चीजें नहीं आने वाली है, सबको पता है। और फेज 1 का बेनिफिट यही है कि आज आपने जो प्राइस लॉक कर लिया तो अगले जो फेजेस आएंगे ना वो हमेशा बढ़कर आएंगे। आपने अगर एग्जांपल का देखना है तो आप आशियाना अमरा का देख सकते हो। फेज 1 किस प्राइस पे आया था, फेज 4 किस प्राइसिंग पे आया, तो एक बहुत डिसेंट प्राइस का एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये बड़ी टाउनशिप है तो बैक टू बैक चीजें आएंगी, बैक टू बैक लॉन्चेस आएंगे। सिग्नेचर लिस्टेड कंपनी है तो इसको फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो बैक टू बैक लॉन्चेस आपको देखने को मिलेंगे इस एरिया के अंदर। तो जिसने फर्स्ट मूव एडवांटेज लेना है तो ईओआई बुक करना पड़ेगा। ईओआई का राइट तरीका क्या है मैं आपको बता चुका हूं, मुझसे जुड़िए, ठीक है। मैं आपको एक कंसल्टेशन दूंगा, उसमें हम लोग 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो उसको लाइक करिए। अगर आप चाहते हो कि इस टिकट साइज में आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।